इस्लामोफोबिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दानिश अली जी को संसद के अंदर वो आतंकवादी बोलता है, कटुआ बोलता है। इन सब चीजों के खिलाफ हम यहाँ आए थे। सबसे बड़ी बात है कि विदेश विदेशिया सिर्फ ये नहीं बोल रहा, ये पूरा बीजेपी का षड्यंत्र है, पूरा एक राजनीतिक अखाड़ा है, राजनीतिक एजेंडा है। मतलब वहाँ पर जितने सदन में जितने बैठे हैं वो का मस्जिद बम ब्लास्ट में जो कन्विक्टेड आदमी लोग हैं। एक सांसद को मतलब आतंकवादी बोल दिया जाता है, कटुआ बोल दिया जाता है। ये कौन सी भाषा, कौन सी मर्यादा है? एक नया पार्लियामेंट बना, एक नया एजेंडा लेके आया इस्लामोफोबिक, एक नया पार्लियामेंट बना, एक नया एजेंडा आया कि मुसलमानों को हम यहाँ पे भी ले आएंगे। कौम के सांसद जो साथ नहीं दे रहे उनका, मैं तो कहूँगा वो बुज़दिल है। हमारा डिमांड है विदोरी को डिस्क्वालीफाई किया जाए। और जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र जो है रमेश बिदुड़ी जिस तरह से कुंवर दानिश अली को जो गाली दी, अभद्र टिप्पणी की, इसको लेकर यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से, और यहाँ बातचीत भी करेंगे छात्रों से भी कि इनकी क्या कुछ राय है और क्या कुछ चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है सस्पेंशन की मांग की जा रही है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार रिश्ता क्या, दानिश अली से रिश्ता क्या, इस्लामोफोबिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई जो धरना प्रदर्शन था, हमारा प्रोटेस्ट जो मार्च था, वो इस चीज के लिए था। जो रमेश बिदुड़ी है, जो पहले से क्रिमिनल है, 2004 में उन्होंने एक बंदे को मतलब पिस्टल दिखा दी थी, उसके बाद उसके ऊपर काफी क्रिमिनल चार्जेस है, ठीक है। उसके बाद दानिश अली जी को संसद के अंदर वो आतंकवादी बोलता है, कटुआ बोलता है। इन सब चीजों के खिलाफ हम यहाँ आए थे। आप सोच सकते हो जब एक आम मुसलमान के साथ क्या होता होगा, जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुसलमान जो एक सांसद है उसको आतंकवादी बोला जा सकता है, उसको कटुआ बोला जा सकता है। तो मेरे बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो, आम मुसलमानों के बारे में सोचो, जो गरीब मुसलमान है उनके बारे में सोचो। उन्हें रोज आतंकवादी कहा जाता होगा, पाकिस्तानी कहा जाता होगा, कटुआ कहा जाता होगा। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रमेश बिदुड़ी को बर्खास्त किया जाए, इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन था मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन का। और बीजेपी बचाव में उतर गई है तमाम उनके नेता मंत्री। भाई बीजेपी का काम शुरू से यही रहा है कि इनको अपने नेताओं को बचाने का काम ये बनता था, इसको बर्खास्त किया जाता और इसकी सदस्यता रद्द की जाती, इसे संसद से निकाला जाता। जो इसने काम किया था, इतना घिनौना काम ये करना चाहिए था। कार्रवाई होनी चाहिए दानिश अली पे। दानिश अली ने उकसाया था उनको। दानिश अली ने उकसाया था, कोई सबूत है? उसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा है। उसने सीधे सीधे आतंकवादी बोला एक मुसलमान को। क्या एक मुसलमान की इतनी औकात नहीं है मतलब संसद में भी जा सके? एक सांसद को मतलब आतंकवादी बोल दिया जाता है, कटुआ बोल दिया जाता है। ये कौन सी भाषा, कौन सी मर्यादा है? इन सब चीजों को देखना चाहिए। तो मोदी जी मन से माफ कर पाएंगे? नीचे नहीं कर सकते भाई, दिल में तो सबके वही है, सब कोई कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन हम मुर्दों की तरह घर नहीं बैठना चाहते। हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमेशा सड़कों पे मतलब जिंदा कौम की तरह प्रोटेस्ट करते हुए दिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इसके लिए नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं। दानिश अली बड़े भावुक है, कह रहे इस्तीफा दे दूंगा मैं। भाई सांसद, एक सांसद आतंकवादी बोले गया, भावुक नहीं होंगे वो? मुझसे कोई आतंकवादी बोल दे, कटुआ बोले, ठीक है, और ये बोलते पाकिस्तान चले जाओ, फिर लिंचिंग करने की कोशिश की जाए, क्या मैं भावुक नहीं होऊंगा? मैं रोऊंगा नहीं? वो सच्चे भावुक है। स्पीकर ने नोटिस भेजा है। नोटिस से क्या जवाब मांग रहे हो आप? सीधा बर्खास्त करते, बात खत्म। भाई जो चीज़ आपने आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, उसमें किस चीज़ का नोटिस देना है? सीधा बर्खास्त करो, खटाओ से। दानिश अली जामिया से क्या कुछ कहेंगे? भाई राहुल गांधी को सस्पेंड किया, ठीक है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को सस्पेंड किया, कितने एमपीज को सस्पेंड कर दिया। इनको सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते? आतंकवादी बोलना अच्छी चीज़ है, आप खुद बता दो। जितने भी यहाँ मीडिया पर्सन है, आप ये बता दो क्या आतंकवादी बोलना मुसलमान से, 30 करोड़ लोगों से, 30 करोड़ की आबादी से आतंकवादी बोलना क्या अच्छी चीज़ है?
क्या देशद्रोह का काम नहीं किया इन्होंने? अगर ये कौम के लिए बोला गया है तो कौम के और जो सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं? भाई अगर कौम के पार्टी बेहतर है। कौम के सांसद जो साथ नहीं दे रहे उनका, मैं तो कहूँगा वो बुज़दिल है। जामिया के स्टूडेंट्स की तरह, मर्दों की तरह, मतलब इस तरीके से यहाँ सामने आना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। जो अपने आप को सेकुलर पार्टी के नेता बताते हैं उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी या नहीं होगी? मैंने ऊपर स्टेज पे यही बोली थी बात कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहाँ गायब है। राहुल गांधी के लिए सड़क पर आ जाओ, राघव चड्ढा के लिए सड़क पर आ जाता हो, दानिश अली जी के लिए आपने कोई प्रोटेस्ट देखा? किसी भी पार्टी का प्रोटेस्ट देखा आप लोगों ने? किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि वो मुसलमान है। यहाँ पर जो हुआ है ये पार्लियामेंट तक पहुँचा है। मॉब लिंचिंग वाला जो चीज़ अभी बस बयान दिया हुआ है। ऐसे जो मुसलमान के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, हम पहले से ही शुरुआत से ही पहले ये जब 2014 से बता रहा है इस्लामोफोबिया क्रिमिनलाइज करना चाहिए, जैसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट होता है, ये 14 के बाद खुल से संघ परिवार कर रहा है। इसके खिलाफ है हम। इसके खिलाफ मतलब ये हम प्रदर्शन से नहीं, वो लीगल तौर पर ये इस्लामोफोबिया क्रिमिनलाइज करना पड़ेगा। रमेश बिधूड़ी का सपोर्ट भी कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी की सपोर्ट होगा, उन्हीं के सरकार है, उन्हीं के राज है, उन्हीं के राज में वो इसी हेट से ही बाबरी मस्जिद तोड़ने से शुरुआत है। ये उनका मतलब नफरत से ही बना हुआ है सरकार है, तो उनके नफरत से ही चलेगा। वो तो उनके सरकार बना हुआ है, इसी हिसाब से उनका वोटर्स इतना है, क्योंकि 30% जो वोटर्स मिला है वो उसी हिसाब से सदन में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनके सपोर्ट में लोग हैं, लेकिन जो बहुजन और जो मेजोरिटी ये विपक्ष में है, और विपक्ष जब इकट्ठा हो जाएंगे तब ये सब हम लागू कर सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा अगर हम अभी कैंपस से क्या मांग करते हैं आप लोग? क्या मांग करते हैं? हम ये करते हैं उनके जो MP है रमेश बिधूड़ी, एक MP जो कहते हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहिए और उनके ऊपर केस लगाना चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस है ये। वो पहले भी सांसदों को पाकिस्तानी बहुत बार ये एक बार नहीं, ये अभी मीडिया में आया है, बहुत सोनिया गांधी के खिलाफ बोला है, बहुत विपक्ष के जो नेता के खिलाफ बोला है। दिस इज सिंपली नॉट, मतलब वहाँ पर जितने सदन में जितने बैठे हैं वो पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट में जो मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट में जो कन्विक्टेड आदमी लोग हैं, इसी से आपको पता। देखिए ये इसमें एक और चीज़ है, रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कुछ लोग हैं और इसके खिलाफ भी शायद केस होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन वो फिर से सदन में आएगा और बड़ी पोस्ट में आ जाएगा। वो बीजेपी के बड़ी पोस्ट में देखिए आप, जितने जो आप देखे होंगे बिल्किस बानो के जो केस में जितने लोग जेल में गए थे, बाहर आने के बाद कितने आधार मिला था। यही इनका जो साइको है। अभी बीजेपी इस तरीके के लोगों को पनाह दे रही है। हाँ वही, मतलब ये मतलब जान पूछ के ही कर रहा है, मतलब ये जान पूछ के, तब भी तो उनका वोट बढ़ जाता है। दानिश अली जामिया से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जामिया से यही कहना है, ये जामिया का हमारा जो एलुमनस भी है, वो इसके लिए हम बहुत गर्व से बात बोलते हैं कि हमारा दानिश MP हमारा जामिया एलुमनस है। ये जामिया से शुरू होंगे ये जो लड़ाई है उनका। जो हम लोग हमारा संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट उनको मिलने गए थे, तो हम उनको बोला था हम हर तरह मतलब सड़कों पे या लीगली पॉलिटिकली भी आपके साथ हैं। तो इसी तरह मतलब पहले वो थोड़ा इमोशनली भी डाउन हो गया था, लेकिन हम बोला आप हमारा नेता है, आप ताकत से आगे बढ़ना है, तब हम साथ आपके साथ और आगे बढ़ने के लिए। और जिस तरह से इस्लामोफोबिक है, अगर जिस तरह से आप वर्ल्ड वाइज देखेंगे, जिस तरह से ब्लैक के खिलाफ जो राजनीति खेला जा रहा था वाइट का, वो चीज़ आज हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे मीडिया के थ्रू से, आम आवाम के थ्रू से। उसी तरह से हिंदुस्तान में जब से ये RSS बना 1928 में, तब से एक संयंत्र था कि मुसलमानों के खिलाफ बात करना और मुसलमानों के खिलाफ उनको नीचा दिखाना। अभी जो हाल में है, जो 2014 में जो सरकार बनी, जिस समय अटल बिहारी सरकार थी, तब भी इस्लामोफोबिक थे लोग, उस तरह से चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते थे। लेकिन आज ये जिस तरह से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि विदेशिया सिर्फ ये नहीं बोल रहा, ये पूरा बीजेपी का संयंत्र है, पूरा एक राजनीतिक अखाड़ा है, राजनीतिक एजेंडा है कि हम इन्हें पार्लियामेंट में भी इसी तरह से नीचा दिखाएंगे तो इसको कहीं पे भी दिखा सकते हैं। ये नया पार्लियामेंट का जो नया उद्घाटन हुआ ना, ये एक शर्मनाक घटना है। जो एक सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी रहने वाला जिस कंट्री में मुसलमान है, जहाँ पे दलित हैं, जहाँ पे आदिवासी हैं, उसमें से उस सबसे ज़्यादा कम्युनिटी को आप
किस तरह से किस रूप हिंदुवादी में। संगठन तो सपोर्ट कर रही है उसका। देखिए हम जो बात बोल रहे हैं, जिस तरह से इनका प्रोपेगेंडा है, जिस तरह से इनकी आइडियोलॉजी है, चाहे आरएसएस हो, बीएचपी हो, चाहे बीजेपी हो, ये चाह रहे हैं कि एक अपने वोटर को दिखाने के लिए, ये अपने वोटरों को दिखाने के लिए बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम इनको पार्लियामेंट में भी नीचे दिखा रहे हैं, तो तुम हमें 2024 में वोट करोगे, क्योंकि जो हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, तुमको नौकरी नहीं देंगे, तुमको रोजगार नहीं देंगे, तुमको फेलोशिप नहीं देंगे, तुमको हम इवन की कॉलेज तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन तुमको एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी बनाएंगे, तुमको एक कम्युनल फोर्स बना के छोड़ देंगे। आज भी हिंदुस्तान के लोगों को सोचने की ज़रूरत है, आज भी उस मुस्लिम जो भी पार्लियामेंट में है उनको सोचने की ज़रूरत है कि दानिश के साथ खड़े हो। और दानिश सिर्फ पार्लियामेंट्री नहीं हुआ, हमारा एजुकेशन का ये है कि जामिया का एलुमनाई है, तो जामिया के एलुमनाई के नाते, जामिया के स्टूडेंट्स के नाते हम उस बेस पे भी उसके साथ खड़े हैं। और जितने भी पार्लियामेंट्री हैं उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जो पार्लियामेंट एक बेस होता है, एक देश का मंदिर होता है, एक देश का मेन एजेंडा जगह होता है। एक नया पार्लियामेंट बना, एक नया एजेंडा लेके आया इस्लामोफोबिक, एक नया पार्लियामेंट बना, एक नया एजेंडा आया कि मुसलमानों को हम यहाँ पे भी ले आएंगे, मुसलमानों को यहाँ पे नीचा दिखाएंगे। इतने सारे आए दिन लिंचिंग होता है। आज मुसलमान, आज दलित, आज आदिवासी ट्रेन में नहीं सफ़र कर सकते क्योंकि उनको डर लगता है वर्दी से। उनको डर लगता है कि हम अगर यू जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी घुसेंगे या फिर कहीं जाएंगे तो ये भी लंपट, जिस तरह से इस इलेक्शन में लंपट बंदी किया है वो कहीं ना कहीं हमें भी टारगेट करेगा। साथ ही लेकिन ये कह रहे हैं कि दानिश अली ने उकसाया, उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी। दानिश अली जब सेशन स्टार्ट होता है, बात कौन करता है? जिसको बात करने का मौका मिलता है, बात करने का टाइम दिया है तो वो स्टार्ट किया। दानिश अली उसका है तो उसका वीडियो होगा, वो दिखाइए, उसको दिखाइए कि दानिश अली कर हाँ मांग क्या है? मांग यही है कि एक छोटी सी बात जब राहुल गांधी कहता है कि मोदी के खिलाफ, तो उसको पार्लियामेंट से बर्खास्त कर दिया जाता है, उसको बोला जाता है कि इनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता है। विदोरी ये बात कहता है तो पार्लियामेंट का जो स्पीकर है वो वहाँ पे उसको चुप नहीं कराता है। कहीं ना कहीं हम देखें कि पूरी फासिज्म हिंदुस्तान में आया हुआ है। हमारा डिमांड है विदोरी को डिस्क्वालीफाई किया जाए और एक प्राइम मिनिस्टर इसका स्टेटमेंट दे कि आइंदा आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं होंगी। डिमांड ये है स्टूडेंट कम्युनिटी का कि स्टूडेंट कम्युनिटी जिस तरह से बात उठा रहा है रोड से लेके संसद तक, वो हम उठाएंगे और वो किसी भी के खिलाफ हो। बात ये है कि जिस तरह से आप लिंचिंग कर रहे हैं, आज आप पार्लियामेंट में हमें किस तरह से टारगेट कर रहे हैं, हमें किस तरह से इस्लामिक फोबिक आइडेंटिटी से हमें बता रहे हैं। बढ़ रही चारों ओर खुशहाली, किसी की थाली अब नहीं है खाली। बच्चे सुनहरा भविष्य गढ़ते, युवा निरंतर आगे बढ़ते, सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान